देखिए, हम लोगों को भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से जो निरंतर निर्देश प्राप्त होते हैं, चाहे वो वेरिफिकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हों, बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन संबंधी, बॉर्डर मैनेजमेंट के इश्यूज़ हों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके साथ समन्वय की बात हो, तो हमारा प्रयास ये रहेगा सबसे पहले कि हम समस्त प्रशासनिक इकाइयाँ, समस्त भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ एक अच्छा समन्वय स्थापित करें। साथ ही साथ चुनौतियों के रूप में मैं कुछ चीज़ों को देखती हूँ। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, क्योंकि मैं खुद एसडीआरएफ से बहुत समय से एसोसिएटेड रही हूँ, मैं जानती हूँ कि डिज़ास्टर जब आता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को पहुँचने में जो देर लगती है, उस बीच काफ़ी नुकसान होता है। तो मेरी एक ये विज़न है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को डिज़ास्टर में किस प्रकार से रिस्पॉन्स किया जाना है, उसके बारे में प्रशिक्षित कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जानते हैं कि इक्विपमेंट हर किसी के घर पर नहीं होगा अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन हम उपलब्ध चीज़ों से इक्विपमेंट बना सकते हैं। फ्लड रेस्क्यू है तो हम उपलब्ध प्लास्टिक की बॉटल से राफ्ट बना सकते हैं। अगर कहीं बिल्डिंग में आग लग गई है, धुआं इकट्ठा हो रहा है, शायद आज भी कुछ लोग नहीं जानेंगे कि ऐसी स्थिति में आप ज़मीन पर लेट जाएं, आप गीले तौलिए से अपने फेस को कवर कर लें जिससे कि धुआं अंदर नहीं जाए और आपको नुकसान नहीं हो। तो ऐसी चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी कि हम हर व्यक्ति को आपदा प्रबंधन के गुणों में ट्रेन कर सकें, एसडीआरएफ के साथ समन्वय स्थापित करते हुए। इसके बाद सत्यापन ड्राइव्स हम बहुत रेगुलरली चलाते हैं, लेकिन ये भी बात सत्य है कि जो लोग यहाँ पर निरंतर रह रहे हैं, उनके सत्यापन डेफिनेटली रेगुलरली हो जाते हैं। जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, चाहे वो लेबर के फॉर्म में हो, चाहे वो इनिशियली पर्यटक की तरह आए और यहीं पर रह गए, इनकी सत्यापन वेरिफिकेशन में हमेशा समस्याएं रहती हैं। तो इसमें एक चीज़ और ये सहयोग जो है वो मैं आम जनता से ही चाहूँगी। अगर ठेकेदार हैं आप, कोई भी व्यक्ति निर्माण के दौरान किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहा है, इंश्योर करें कि उसकी लेबर फुली वेरीफाइड है। अगर पुलिस ने लेबर वेरीफाई नहीं की है तो आप खुद वेरीफाई करवाएं। आप अपने घर पर हाउस मेड रख रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्प रख रहे हैं, कई बार सोचते हैं पब्लिक के लोग कि कौन वेरिफिकेशन कराएगा और हमारे साथ ही क्या बुरा होगा। ये सोच नहीं होनी चाहिए। बात बुरे होने की नहीं है, बात यह है कि अगर कोई भी अनवेरिफाइड व्यक्ति है, अगर पुलिस की जानकारी में है, तो वो भविष्य में भी क्राइम करने से डरेगा। तो ये मेरा जनता की से भी आग्रह है कि आपके आसपास ऐसे लोग हों, आप पीजी में लोगों को रहने के लिए दें, आप रेंट पर दें, आप डोमेस्टिक हेल्प रखें, आप निर्माण कार्य कराएं अपने घरों में, तो उनका वेरिफिकेशन आप अपनी जिम्मेदारी से भी कराएं और साथ साथ पुलिस उसमें डेफिनेटली अपनी तरफ से भी प्रयास करेगी कि हम अधिक से अधिक लोगों का वेरिफिकेशन कर सकें। देखिए, पुलिस अपना कार्य अच्छे से कर रही है, लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि जो कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा वो सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता के बीच भी जानी चाहिए। हम अपने सोशल मीडिया सेल्स को भी इसमें एक्टिवेट करेंगे कि आप तक साइबर क्रिमिनल्स और उनके तौर तरीक़ों की जानकारियाँ निरंतर पहुँचें। वही मैंने बात की थी बेसिक पुलिसिंग की। बेसिक पुलिसिंग में हम अपने कार्मिकों को अधिक से अधिक संवेदनशील बनाएं इन चीज़ों के बारे में कि लोगों की अगर शिकायतें हैं तो शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध रूप से हो जाए ताकि वो अपराध में कन्वर्ट ना हो। साथ ही साथ अगर कोई फरियादी थाने पर पहुंच रहा है, चौकी पर पहुंच रहा है, तो उसकी कंप्लेंट को सीरियसली सुनने के लिए जो संवेदनशीलता, सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे हर थानाध्यक्ष, हर सीओ, हर एडिशनल एसपी स्वयं अपनी फोर्स का निरंतर ब्रीफिंग करें, निरंतर काउंसलिंग करें, मॉनिटरिंग करें कि ऐसी शिकायतों में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि अगर वो थाने जा रहे हैं तो उनकी समस्या का समाधान होगा। और साथ ही साथ हम लोग जो गश्त है, क्षेत्रों में बीट पुलिसिंग है, उस सबको पुनः सुदृढ़ किए जाने की कार्रवाई के लिए भी प्रयास करें। टूरिस्ट सीज़न में मैं इतना ही कहूँगी कि चाहे हमारे यहाँ श्रद्धालु आ रहे हों, चाहे पर्यटक, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक अच्छा वातावरण दे सकें, एक सुगम जो मूवमेंट है वो प्रोवाइड करा सकें। उसके लिए आप जानते ही हैं, ट्रैफ़िक सिर्फ पुलिस की समस्या नहीं है, ट्रैफ़िक में अन्य हितधारक विभाग भी हैं, स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स भी हैं, चाहे वो परिवहन हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे फॉरेस्ट हो, सिंचाई, पेयजल,
इन सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हम कोशिश करेंगे एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाने की और उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने की। साइबर क्राइम निरंतर बढ़ रहा है और जहां एक और हमें अपने पुलिस कार्मिकों को इसमें प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से हम गोल्डन आवर में ट्रांजैक्शन को रोकें, उसके साथ साथ जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। बैंक्स के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अन्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईटी डिपार्टमेंट है, हम निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराएंगे ताकि लोगों को पता चले कि किस प्रकार का साइबर का ट्रेंड इस वक्त चल रहा है। अभी फ़िलहाल आप लोग जानते होंगे वर्चुअल अरेस्ट का जो ट्रेंड चल रहा है, जिसमें आपके पास कॉल आती है कि आपके विरुद्ध वारंट इशूड है, आप अपने घर से कहीं बाहर निकल नहीं सकते हैं, आप वीसी वीडियो कॉल पर संबंधित जो क्रिमिनल है उसके साथ आते हैं तो वो आपसे पैसा ट्रांसफ़र करने की बात करता है। ये एक प्रकार का क्राइम आजकल हो रहा है। दूसरा जो हमेशा से होता आ रहा है, आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपका बैंक अकाउंट जो है उसकी जब तक आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तब तक वो अकाउंट जो है रिन्यू नहीं होगा। आप ई-केवाईसी के नाम पर अपनी सभी डिटेल्स, ओटीपी क्रिमिनल के साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिस पर आम जनता को बचना होगा। मुझे आज भी एक एग्ज़ाम्पल याद है जहाँ पर एक मैनेजर एक रेप्यूटेड बैंक के, उनको कॉल आती है कि आपके बेटे की एडमिशन हम यहाँ रशिया में कराएंगे, यहाँ पर एडमिशन के बाद उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसके बाद आप हमें इतना अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर दें। संबंधित जो कंपनी के लोग हैं वो तथाकथित इंडिया आते हैं, एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम आती है जिसके कारण वो अमाउंट ट्रांसफ़र कराते हैं। वो मैनेजर जो अपनी लिमिटेड इनकम और सैलरी के बेसिस पे शायद इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं दे सकता था, उसने कैसे बहुत लोगों से उधार लिया, वो अमाउंट पे किया अपने बेटे, ये सोचकर कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, लेकिन बाद में पता चला कि फ्रॉड हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगी एक पब्लिक को कि आप ऐसा कैसे मान सकते हैं कि कोई लॉटरी निकली है, या पूरी दुनिया में जहाँ इतने लोग हैं सिर्फ आप ही क्यों थे जिसकी लॉटरी निकली है, सिर्फ आप ही क्यों थे जिसके बेटे को नौकरी के लिए चयनित किया गया जबकि आपके बेटे ने नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर हमें समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। आप सावधान रहेंगे तो क्राइम से बचे रहेंगे।